हाँ, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए या स्थगित हो गए, इसको लेके खूब सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो बहुत खुश हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत दुखी भी हैं कि गलत हुआ। और जो नहीं पढ़ने वाले थे, जिनको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ एक साल कहते हैं साल जंप करनी है और ठीक है, वो खुश है। खूब सारे तो ऐसे हैं जो खुश हैं, जो जंप करने वाले हैं सिर्फ कि ठीक है 10वीं पास हो गई या फिर 10वीं 2 बार पास हो गई, तीसरी बार में कैसे न कैसे हो गई मतलब, तो वो खुश हैं। और वो तो इतने हैं कि उन्होंने बुक्स भी रख दी कि बस एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल माइंड में ख्याल ही मत लाना कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड हुए हैं। न सेंस डेट अभी जो आपकी 6 मई की थी, वो 6 मई को पेपर नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है। और वो आगे जा सकते हैं, वो मई में भी हो सकते हैं और जून में भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होंगे आपको उससे 15 से 20 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। ये बोर्ड वालों ने साफ इस चीज़ को बता दिया कि 15 से 20 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि अब आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो कब आएगी। इन सेंस कि अपन ये मान के चलते हैं कि मई में एग्ज़ाम शायद ना हो, ठीक है, और लास्ट में हो भी सकते हैं, क्योंकि इसका वो कह नहीं सकते कि कंडीशन कैसी रहती है कि इतने कैसे जाते हैं, ये तो वो कोरोना की वजह से, वो आप सब समझ रहे हो, सुना होगा। लेकिन आपको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो प्रॉपर तरीके से ये मानता हूँ कि आप बैड लक है, आप किस्मत वाले है ही नहीं। पहली बात तो जब सिलेबस कम हुआ था उस टाइम में आपके बैड लक थे, क्योंकि आपका मात्र आप 50 से 60% के बीच कोर्स पढ़ रहे हो, सिर्फ इतनी सी तो पढ़ाई कर रहे हो आप। 40% तो वैसे आपका कोर्स डिलीट हुआ पड़ा है, और तो फिर वहीं पर आप बैड लक हो गए, क्योंकि आप अपने आप को उनके बराबर कभी नहीं रख सकते। जैसे हम लोगों ने पूरा कोर्स किया, फिर अपने आपकी जो 11th-12th में जो भी बड़े भाई, जो भी है सिस्टर बहन, जो भी फ्रेंड है, उन्होंने 100% कोर्स का एग्ज़ाम दिया था। तो आप अपने आप को चेक नहीं कर सकते कि आप काश 100% पढ़ के कितना रिजल्ट लाए। आप अपने आप को थोड़ी ना चेक कर सकते, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो 50-60% पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो 40% आपका जो डिलीट हुआ था, कहीं ना कहीं आपके लिए आगे बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि जो 10th की चीज़ें होती है ना, वो 11th-12th में नहीं पढ़ाई जाती। क्योंकि आप जैसे अभी 10th के अंदर जो साइंस पढ़ रहे हो और 11th-12th में अगर साइंस लेना चाहते हो, तो ये चीज़ जो अभी साइंस में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th-12th में कहीं नहीं मिलेगी, जस्ट उनके ऊपर मिलेगी। लेकिन इनका यूज़ होगा वहाँ पर कि ये वहाँ था इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए जो इंटेलिजेंट है वो तो 100% कोर्स भी पढ़ रहे हैं। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, खूब सारे पूछते हैं, वो 100% कोर्स पढ़ रहे हैं, उनको मतलब नहीं रिड्यूस है, रिड्यूस हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी जो एग्ज़ाम जो एक्सपेंड हुए, इस पोस्टपोन्ड हुए, इनसे भी वो खुश हैं कि ठीक है कुछ पार्ट रह गया था हमारा, तो हम इस चीज़ में कवर कर लेंगे। और कुछ ऐसे महान मूर्ति हैं जिन्होंने एग्ज़ाम बुक्स ही छोड़ दी। मतलब इसका ये हुआ, बुक्स क्यों छोड़ दी भाई? आपने सोचा था कि आपकी नौकरी लग गई क्या? आपकी तो लाइफ सेट हो गई, मतलब एकदम बस फर्स्ट क्लास पेंशन आ रही है, तनख्वाह आ रही है बस महीने के महीने, है ना? ऐसा हो गया कि जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई तो आपकी शुरू हो रही है, अभी एग्ज़ाम ही थोड़ी देना है। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि जैसे आज एग्ज़ाम फिनिश हो गए, सपोज आपके एक्चुअल में होते तो मई के अंदर पेपर फिनिश हो जाते, तो कि मई में फिनिश हो गए, तो जो पढ़ने वाला बच्चा वो रुकेगा थोड़ी, वो जिस दिन एग्ज़ाम फिनिश हो गए उसके अगले ही दिन 11th शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है अभी करियर तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो 11th पढ़नी है, 12th पढ़नी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करना है, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब लगेगी या कोई ऑफिसर रैंक जाना है, तो फिर वो रुकेगा थोड़ी। जब तक जॉब नहीं, जब तक किताबें थोड़ी छोड़नी है। सिंगल ए डे आपको ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप पढ़ के नहीं सोए। हाँ, बहुत अर्जेंट काम हो गया तो बात अलग है कि आज नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो दिमाग में क्लिक होना चाहिए यार आज नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अभी आप सेटल थोड़ी पूरे एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम आपकी लाइफ सेट थोड़ी है कि आप जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई और आपका जो प्लान था वो हो गया। नहीं, आपको तो एक दिन ही मिस नहीं करना। आपके एग्ज़ाम फिनिश हो गए तो भी पढ़ना है। जैसे आज बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आए, फाइनल हो गए कंप्लीट, तुरंत शाम को पढ़ना शुरू करो, 11th की पढ़ाई शुरू करो, जो सब्जेक्ट लेना उसके बारे में सोचो, कुछ नया पढ़ो, पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये तो बात थी पढ़ने वालों के लिए। बाकी तो आप सब समझदार हो, पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपके लिए जो भी एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत 15-20 दिन, महीना और खींच गया तो ये अच्छी बात है। एग्ज़ाम होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, इसको दिमाग से बिल्कुल क्लिक रखना। अब CBSE की बता दूँ, कुछ बच्चे लिख रहे थे कि CBSE वालों ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दी। कैंसिल नहीं करे, 2 ऑप्शन है उनमें। जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता वो मत दो, जो देना चाहता है वो दे सकता है। इंटेलिजेंट बच्चे कह रहे हैं कि हम रिटन एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो दे रहे हैं, देंगे। CBSE का 10th एग्ज़ाम, 12th के तो वैसे भी कैंसिल नहीं हुए, CBSE के वो तो होंगे, वो सिर्फ पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन 10th के कैंसिल हो गए, मतलब नहीं होंगे। लेकिन ऑप्शन दिया है CBSE वालों ने कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम दे सकता है, वो भी रिटर्न।
तो सीबीएसई वाले, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों ने ये मतलब एक तरह से कंप्लेन कर दी कि हमारी तैयारी हम देना चाहते हैं, हम तो अपने आप को चेक करना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर है, हमें लाइफ बनानी है। तो जिनको लाइफ बनानी है, फ्यूचर बनाना है, वो एग्ज़ाम देने जाएगा। जो नहीं पढ़ना चाहते हो पढ़ाई छोड़ दी, बस बढ़िया निहाल हो गए, 11th में आ गए। कैसे निहाल हो गए भाई, क्या करोगे लाइफ में आगे जाके? कंपटीशन के रण में आना पड़ेगा। रणभूमि तो वो है जब आपने 12th पास कर ली, जिस दिन ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पता चलेगा कि आप जब तक आओगे 4-5 साल में, हर साल की बता रहा हूँ बढ़ रही है। अगर जैसे कोई वैकेंसी आएगी 5000 जनों को लेंगे, एक बात सुनना कि 5000 जनों को लेंगे, और ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ फॉर्म भरेंगे। 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं लगा के देखना। 1 करोड़ भरेंगे, उनमें मात्र 5000 को लेंगे, बाकी कहाँ गए? वो कंपटीशन है, वहाँ फाइट करना है। और इन 5000 में शामिल जिस दिन होगा ना, फिर पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। इसलिए पढ़ाई अभी नहीं छोड़नी है। कुछ नालायक तो होते ही ऐसे हैं कि उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, तो उनके लिए खुशी भी है। वो तो खुश भी ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करो आपकी, हम बहुत मतलब एक बधाई के पात्र बन गए। वाह, न्याय लोगे, बढ़िया काम हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नहीं पढ़ने वाले उनकी मैं बात भी नहीं करता, मेरा तो मन भी नहीं करता उनको पढ़ाने का। अब मैं एक बात बता दूं कि जो पढ़ना चाहता है उसके लिए गोल्डन चांस है ये। महीना भर आगे किससे गया तो बेस्ट है, बेटर है। आप आराम से क्या करो, अपने आप को ऐसे सब्जेक्ट लिखो, इधर बहुत शानदार तरीके से एक पेज लो, सब्जेक्ट लिखो। जैसे कि सब्जेक्ट लिख दिया मैथ, ठीक है। इधर चैप्टर लिखो, ठीक है, चैप्टर 1 लिखो, 2 लिखो, ऐसे, ठीक है। और ऐसा देखो, सबसे पहले उसको करना है अब, क्योंकि महीना भर आपको इजीली महीना प्लस ही मिलेगा। आपको ये मान के चलना है कि आपने 100% ऐसा कौन सा चैप्टर है जो 100% नहीं करा, मतलब बिल्कुल भी नहीं, छेड़ा ही नहीं। हो सकता है कोई एक आध चैप्टर ऐसा भी जो आपने टच नहीं किया, उसको सबसे पहले करो। पूरी बात सुनना। फिर इसको जिस दिन कंप्लीट हो जाए उसके जस्ट अगले दिन टेस्ट दे दो। अपने टेस्ट सीरीज में जाके सारे मैंने टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, शानदार। और क्या चाहिए बताओ, टेस्ट सीरीज तो हम लोग देने जाते हैं बहुत दूर दूर। हर कोई बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनर होगा, कोई भी तैयारी करने वाला जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखता है। सेल्फ स्टडी जरूर करता है, लेकिन टेस्ट तो हमेशा देना कोशिश करता है, क्योंकि टेस्ट सबसे बेस्ट जरिया है। तो फिर आप टेस्ट देना इस तरीके से कि जो चैप्टर बिल्कुल छोड़ रखा है उसको पहले करो, और उसके बाद में जो आपने कम पढ़ा था, जो बहुत मुश्किल है, उसको करो। करते करते इस महीने भर में रोज़ पढ़ के अपना कोर्स शानदार तरीके से पूरा फिर से कर लो। पूरा नहीं, 100% की नहीं कह रहा, इस 60% की तैयारी करो, क्योंकि 40% डिलीट हो गया। तो जो 60% सिलेबस आएगा, अभी आएगा तो वही आपके, सिलेबस पूरा नहीं आएगा, वही आएगा जब एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, और नहीं होंगे तो ऑप्शन होंगे, लेकिन एग्ज़ाम होंगे, 100% एग्ज़ाम होंगे। तो वो आपको एग्ज़ाम देना है, सभी देंगे एग्ज़ाम होंगे आप, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड कभी कैंसिल नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सीबीएसई का अलग फंडा है, क्योंकि सीबीएसई में वैसे ही ऑप्शन था कि बोर्ड देना चाहो दे लो, वरना मत दो, इसलिए उन्होंने ऑप्शन रखा है। आरबीएसई में बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, बोर्ड है तो है, इसलिए एग्ज़ाम है तो हैं, कैंसिल नहीं होंगे। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो ख्याल मत रखना, फेल हो जाओगे, ठीक है। जो इंटेलिजेंट होगा वो तो वैसे ही पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने देख लिया। मैं 2 दिन इसलिए रुका हुआ था कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन पढ़ने वाले हैं। मन तो कम ही करता है, मुझे नहीं पढ़ने वालों को पढ़ाने का ही मन नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे लगा कि कुछ बच्चे तो हैं जो पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं वापस आया कि चलो ठीक है पढ़ने वाले हैं, इसलिए रिस्पॉन्स। बाकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ, व्यू वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम देखा भी होगा, मैंने आज तक आपको कहा भी नहीं कि ये करो, वो जो हर कोई कहता है, ठीक है। तो मैं तो इंटेलिजेंट पढ़ने वालों के लिए पढ़ाना आता हूँ बस। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैंने सिस्टम बताया, इस तरीके से रोज़ टिक करते जाओ कि चैप्टर 1 मेरा हो गया, या फिर चैप्टर 15 को जो भी आपका कम हो रखा है कि मैं नहीं कर रखा, 2 दिन हो गए, यस हो गया कंप्लीट। फिर टेस्ट पर एक लाइन बनाओ टेस्ट की, यस मैंने टेस्ट भी दे दिया। फिर नेक्स्ट में रिजल्ट क्या रहा कि 50% रहा, तो फिर रीटेस्ट कि यस मेरा अब जाके 100% हो गया। इस तरीके से करते जाओ, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, ठीक है। और कोई खास टाइम टेबल नहीं है, रोज़ टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि अपन एक हल्का सा इजी टाइम टेबल लेंगे, अब मुश्किल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रिलैक्स टाइम है। आराम से अपन क्या करेंगे डेली कि मैं 5 बजे आपको एक वीडियो डेली दूंगा, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। 5 बजे वीडियो क्यों दूंगा, ये एक तरीके से आप ये मान लो ये अटेंडेंस की तरह होगा। आपको ये रोज़ाना देखना है, 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, डेली देखना भी है, और मैं भी ये चेक करूँगा कि आप कौन कौन पढ़ रहे हो, ठीक है। एक अटेंडेंस की तरह अपना ये वीडियो हो जाएगा, ठीक है, डेली। इससे क्या होगा, मैं वीडियो 4 बजे क्यों डालता था पता है आपको, उससे ये रहता कि इस बहाने आप उठ जाओ,
बस कैसे ना कैसे करके कि चलो वीडियो आएगा इस पर्पज से ही उठ जाओ, लेकिन आप कैसे ना कैसे करके पढ़ लो बस। ये इसलिए मैं 4 बजे कैसे भी हो जाए, चाहे 2 बज जाती रात को, कभी कभी तो भी अब क्या करूँ नींद आ रही है, लेकिन फिर भी बनाता, क्योंकि कैसे ना कैसे करके आप पढ़ लो बस। तो वही सिस्टम है कि 5 बजे वीडियो इसीलिए दूंगा, 4 मत उठना, बोले 4 साढ़े 4 उठ जाओ, आराम से 5 बजे अपनी टेबल पर बैठ जाओ, ठीक है। तो अपन 5 बजे डेली रोजाना आपसे मिलूंगा मैं, ठीक है। आज तो जैसे ये आ गया और एक टॉप 50 का वीडियो आ जाएगा, आज तो इतना आएगा, बाकी कल से डेली 5 बजे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। डेली कसम खा के उठना है और 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपको नॉन स्टॉप स्टडी करनी है, ठीक है। और ये जो 5 से 8 का टाइम है ना बच्चे, इसमें आपने जैसे ये 5 बजे का वीडियो देखा 30 मिनट का, लगभग 6 बजे तक आप इस वीडियो के बारे में, क्योंकि ये वीडियो आपके कोर्स का है जो अभी अपने नहीं किया, जैसे संस्कृत व्याकरण नहीं करी तो वो करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक रह गया पेंडिंग वो अपन इसमें करेंगे, तो वो आपको करना ही करना है। उसको नोट ज़रूर करना, स्क्रीनशॉट लेके नहीं, नोट करो, लिखो ज़रूर। उसके बाद में 5 से 6 चलो वीडियो का लिखना पढ़ना थोड़ा सा हो गया, और 6 से 8 मॉर्निंग की बता रहा हूँ, 6 से 8 आपको बिल्कुल एक लर्न करने वाला सब्जेक्ट रखो, क्योंकि ताज़ा माइंड होता है। और 6 से 8 2 घंटे आप पढ़ लो SST, 2 घंटे हो गए सुबह। फिर 8 से 10, ठीक है, 8 से लेके 10 बजे के करीब आप क्या पढ़ लो, बिल्कुल इजी एक सब्जेक्ट ले लो आप मैथ्स का, ताकि एक लर्न करने का रह गया और एक थोड़ी प्रैक्टिस वाला रह गया। ये 2 सुबह का टाइम बस, 6 बजे 5 बजे से लेके 10 बजे तक 5 घंटे की स्टडी हो गई। घंटा भर तो नई शुरुआत कर ली, 2 घंटे आपने SST को दे दिए और 6 से 8 मैथ्स पढ़ ली। 10 बजे बाद आप फ्री हो, 10 बजे आपके पास जो भी काम करना हो, जैसे आपको टाइम मिल गया तो मैप की प्रैक्टिस कर लो। मैं जितने भी मैप करा रहा हूँ ना वो सारे करो आप, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल ऐसा बैठेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मैं सारे करा रहा हूँ, वो आगे लाइफ में तो करने ही पड़ेंगे। बहुत लाइफ में तो 100 मैप करोगे तो भी कम है, 500 मैप करोगे तो भी कम है, क्योंकि मैप से ही सब कुछ होता है। तो मैप करो, रोजाना का एक मैप कर लिया, प्रैक्टिस कर करके दीवारों पे चिपका दो, अपने स्टडी टेबल पे लगा दो और रोज़ प्रैक्टिस करो, मैप भरो, रोज़ एक मैप कर लिया। कभी दिन में टाइम मिला तो फॉर्मूले रिवाइज कर लिए दिन में, ठीक है। कौन से दिन में? 10 बजे बाद। आप जो भी करना हो 10 बजे बाद आप फ्री हो, 10 बजे के लेके आप खा लो, ना लो, पढ़ लो, जो भी करना है। 10 बजे से लेके सोना होना सब कर लेना आप 4 बजे तक, 4 PM शाम की जो 4 बजती है, यहाँ तक आपके पास रेस्ट है। मतलब आप जो मर्जी कर सकते हो स्टडी से रिलेटेड। बेफिजूल टाइम वेस्ट मोबाइल में गेम घूम, तो मैंने पहले आपको कसम खिला चुका, वो तो आपको कसम खानी पड़ेगी। मोबाइल तो टच नहीं करना, स्टडी करने वालों को ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। मोबाइल टच करने का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात होनी चाहिए। यूट्यूब पे जाओ, चैनल देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, आपके स्टडी कंटेंट को ये देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, गेम नहीं खेलना, मूवी नहीं देखनी है, सॉन्ग, ये सब डिलीट, ये नहीं होना चाहिए। 10 से 4 के बीच में अपने स्टडी से कुछ भी आपको नॉवल वगैरह पढ़ने का शौक हो, अच्छी फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, ये कर लो। फिर आपको फिर से 4 बजे लग जाना, बीच में सो भी जाना, 2 से 4 के करीब सो जाना, आराम से 2 घंटे रेस्ट होनी चाहिए। फिर 4 बजे वापस लगना भी तो अपन को। तो 4 बजे से लेके 6 PM तक यहाँ आपको साइंस लेनी है, बेस्ट है। मॉर्निंग में SST लर्न करने सब्जेक्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर साइंस, ठीक है, 6 बजे। और 6 से लेके 6 PM टू आप 7:30 ले लो, या फिर भले आप 8 ले लो, 8 PM। ये 2 घंटे 1.5 घंटा आपकी इच्छा है। यहाँ पर आपको इन तीनों में से एक चला लो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये आपकी डिपेंड करता है, क्योंकि बेहद ईजी है। ऐसे जैसे हिंदी को ले लो तो हिंदी के 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर दो, या फिर हिंदी को 2 दिन में खत्म कर दो, फिर ग्रामर खत्म कर दो, फिर संस्कृत ले लो। तो ऐसे करके भले कोई दिक्कत नहीं, जब तक खत्म नहीं हो जब तक पीछा मत छोड़ो, फिर इसके पीछे लग जाओ, इसके पीछे, ऐसे कर लो। ये आपको 2 घंटे 1.5 घंटे आपको यहाँ लगाना है। अगर 7:30 तक पढ़ लिए तो 7:30 से लेके आप खाना खा लो, जो भी बीच में कर लो। 7:30 से 8 बजे तक का टाइम खाने का दे दो, 1.5 घंटे का दे दो। तो 7:30 से लेके 8, या फिर ऐसा मान लो कि 8:30 तक करीब जो भी आप ले सकते हो, खाना वगैरह बीच में खा सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको परमानेंट एक मॉडल पेपर सोल्व करना है। मॉडल पेपर सोल्व करने का मतलब जैसे आप कोई भी गाइड डेस्क रख लिया हो, 10-12 वहाँ मिल जाएंगे, और मैं थोड़ा प्रोवाइड करा दूंगा, पिछले सालों का प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। तो वो एक जो मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस करोगे, उससे बताऊँ क्या होगा। मॉडल पेपर से एक फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद को ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है। जैसे आपने SST का मॉडल पेपर दिया, ठीक है, और जैसे ही SST का मॉडल पेपर देने गए तो आपने देखा कि आपके हिस्ट्री के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो जिस चैप्टर से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उसकी तैयारी करो, उस चैप्टर को इस टाइम में कैसे ना कैसे करके पूरा करो, और नेक्स्ट मॉडल पेपर में फिर दो, फिर तीसरा दो, फिर चौथा दो, करते करते 8-10 मॉडल पेपर कर लिए, फिर से री एग्ज़ाम अगर थोड़े आगे से लग जाते हैं तो फिर से एक बार और मॉडल पेपर दो, और जब दूसरी बार मॉडल पेपर दो तब प्रैक्टिस फुल होनी चाहिए।
मॉडल पेपर जो 2 एग्ज़ाम के टाइम से देना, जैसा कि एग्जैक्ट आप जैसे 7:30 बैठ गए शाम को, 8 बजे बैठ गए, तो 8 से लेके आप 10:30 तक 2.5 घंटे में एक मॉडल पेपर कर ही लेना है बस। 10:30 सोना है फिर आपको, तो फिक्स एग्जैक्ट 2.5 घंटे मॉडल पेपर करना, ताकि स्पीड भी अच्छी रहेगी और आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना है। एग्जाम में आने के 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन अपन को आधा घंटा पहले करना है, ठीक है। और उसको प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर जैसे एग्जाम में लिखोगे बिल्कुल प्रॉपर। यहाँ ईमानदारी नहीं दिखाई तो आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो रोज़ के 100 से प्लस पेज भरता हूँ। 100+ पेज जब तक नहीं भरूंगा जब तो रुकूंगा नहीं, क्योंकि स्पीड और हैंड राइटिंग और बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको भी हमेशा ये करना है, लिख लिख के याद करना। लाइफ बन जाएगी आगे, देखना कितना लिखावट का काम आएगा। तो 8 से ये 10:30 के बीच में एक मॉडल पेपर करके सोना है। रोज़ाना का एक मॉडल पेपर, एक दिन SST का, एक दिन साइंस का, एक दिन मैथ्स का, एक दिन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 6 दिन। संडे को कोई मॉडल पेपर आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो। संडे को अपने आप को रोको, अपने आप को चेक करो कि मैंने 6 दिन में क्या किया, मैंने 6 दिन में क्या किया। खुद का रिवीजन करो कि मैंने 6 दिन में क्या पाया, क्या वाकई मैंने 6 दिन में 6 चैप्टर कम से कम करे कि नहीं करे, क्या मैं प्रॉपर तरीके से मेरी लाइफ के प्रति, मेरे फ्यूचर को ध्यान रखते हुए आगे चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा, इस कॉम्पिटिशन को रन को जीत पाऊंगा क्या। मतलब एक सारी बातें अपने आप के बारे में सोचो, ईजिली खेलो, आराम से टाइम है आपके पास, खेलते हुए पढ़ते हुए, क्योंकि रिलैक्स, अब तो कोई टेंशन है नहीं, घर पे बैठे हो। ये आपको कितने घंटे की पढ़ाई हो गई कि 4 घंटे आप यहाँ पढ़ लिए, 5 ही मान लो, लेकिन 4 तो हो ही जाएंगे। घंटे पर आप चैनल वीडियो वगैरह देखा तो 4 घंटे यहाँ मिल गया आपको, और 4 और 2 6 7 8 घंटे की स्टडी बहुत सफिशिएंट है। 8 घंटे पढ़ाई कर ली, एक मॉडल पेपर सोल्व कर लिया, शानदार। रेगुलर रहना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करो, रिजल्ट एक दिन बहुत टॉप लेवल का रहेगा। मेहनत आपको करनी है। मैंने आपको कहा था आपके नाम के आगे जी लगाना है कि नहीं लगाना, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने नाम के आगे जी लगाना चाहते हो या नहीं, ये आप पर डिपेंड है। कुछ नालायक स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हो, खुश हो रहे, खुश मत हो, कल से ही वापस शुरू कर दो। और ये मान के चलो, देखो हमेशा क्या मान के चलना चाहिए बताऊँ, कि जैसा अभी आप पढ़ रहे हो, अभी जैसे आपने SST का चैप्टर 1 पढ़ा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ना शुरू किया, आपके माइंड में बताऊँ क्या चलना चाहिए, ये चलना चाहिए कि इस चैप्टर का, ध्यान से सुनना, जो चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हो उस टाइम माइंड में ये बात घूमनी चाहिए कि इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेरे मॉर्निंग में जाते ही टेस्ट है। अगर शाम को पढ़ रहे हो तो ऐसा मान लो कि मॉर्निंग में जाते ही टेस्ट है, और अगर मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो ये मान लो कि अभी मेरे 10 बजे टेस्ट है, मतलब अभी टेस्ट है। इसलिए ऐसी तैयारी करो जैसे एग्जाम से एक दिन पहले की जाती है कि मेरे तो कल ही पेपर है, किसका, इस चैप्टर का। मतलब ये ठान के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि पोस्टपोन जरूर हुए, स्थगित जरूर हुए हैं, लेकिन कैंसिल नहीं हुए हैं। आगे जाके तो कंपटीशन देना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ऐसा था नहीं घर बैठे कि चलो भाई नौकरी लगी आपकी, वो तो है नहीं, ठीक है। मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। और CBSE वाले बच्चे तो देखो कह रहे हैं कि हम रिटर्न देंगे, ऑप्शन रखो, तो ऑप्शन रखा है CBSE बोर्ड ने कि बिल्कुल आप रिटर्न एग्जाम दे सकते हो, देंगे, वो टाइम पर देंगे, अभी इन दिनों में देंगे। तो ये है तैयारी, ऐसा ही जज्बा आप में हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। खूब मेहनत करनी है, तन मन से। रेगुलर 5 बजे वीडियो आएगा, जो 4 बजे आता था 1 घंटा लेट कर, 5 बजे रेगुलर आना है, ठीक है। और डेली पढ़ो, मेहनत करो। मैं मेरी तरफ से कसर छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप अगर डिले पढ़ गए तो फिर मज़ा वाली बात नहीं है। हालांकि पढ़ने वाले तो डिले पढ़ते नहीं, वो तो हमेशा यही सोचते हैं जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊँगा, जब तक कोई 10th मायने थोड़ी रखती है, ना तो 10 मायने रखती है, ना 11 12 मायने रखती है। मायने रखती है जिस दिन सिलेक्शन हो गया। और उन सब के लिए ये सारी क्या सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों में अपन को चढ़ना पड़ेगा। अच्छी मेहनत करो, ठीक है, ओके।